हज करने जा रहे हैं तो मैं अर्ज करूं, काबा जिसका तवाफ किया जाता है, काबा जिसके इर्द गिर्द चक्कर लगाए जाते हैं, काबा जिसमें हजरे अस्वद लगा हुआ है, जन्नती पत्थर लगा हुआ है, वो जिसको मेरे मुस्तफा करीम ने चूमा है, जिस पर लबहाए मुस्तफा मस हुए हैं। काबा क्या है? 4 दीवारें हैं, ऊपर से छत है, इसी का नाम काबा है। पत्थरों से बनी हुई 4 दीवारें और उनके ऊपर छत, बाहर से गिलाफ डाल दिया गया, उसी का नाम काबा है। अजीजो, काबा हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम, जिन्हें जद्दुल अंबिया कहा जाता है, हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने काबा नए सिरे से तामीर किया अल्लाह के हुक्म से। काबे की तामीर जब आपने मुकम्मल कर ली, तामीर कहां पे हुआ है काबा? जहां कोई आबादी नहीं, कोई रहता नहीं, बयाबान है, सुनसान है, सहरा है। काबे की तामीर मुकम्मल की तो हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने तामीर मुकम्मल करने के बाद में, जिस तरह हमारा घर बनता है ना, घर बना, तैयार हुआ, ठेकेदार ने कहा जी हिसाब कर लो, अब काम आपका मुकम्मल हुआ, हम अपने घर जाएं, आप अपने घर में रहो। यहां कोई ठेकेदारी तो थी नहीं काबा बनाने में। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अल्लाह की बारगाह में अर्ज किया, मौला काबा तामीर हो गया, अब इजाजत दे, मैंने तेरे हुक्म की तामील की है, काबे की तामीर मुकम्मल कर ली है, अब मुझे इजाजत दे, मैं जाऊं। अल्लाह ने फरमाया, ठहरो इब्राहीम, अभी आपको एक ऐलान करना है। या अल्लाह, क्या ऐलान करना है? अब अल्लाह का कलाम है, रब का कुरान है। मैंने जो आयत आपको सुनाई खुतबे के बाद, परवरदिगारे आलम खालिके कायनात रब्बे लम यज़ल व ला यज़ाल की बारगाह में हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अर्ज किया, ऐ मेरे मौला, ऐ मेरे परवरदिगार, मैंने तामीर मुकम्मल कर ली, या अल्लाह मुझे इजाजत अता फरमा, अब मैं जाऊं, काम मुकम्मल हो गया। अल्लाह ताला ने फरमाया, इब्राहीम अभी एक ऐलान करना है। अर्ज करने लगे, या अल्लाह ऐलान कैसा और किस लिए? ऐ मौला, मैं ऐलान तो अगर कर भी दूं, सुनने वाला कौन है, कौन सुनेगा? अब हनीफ भाई बात वो बताऊंगा, मचल उठोगे आप भी और ये तमाम लोग भी। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अर्ज किया, मौला आस पास में कोई रहता नहीं, कोई आबादी नहीं, कोई बस्ती नहीं, कौन सुनेगा ऐलान? भाई ऐलान वहीं तो किया जाए जहां सुनने वाले हों, सुनने वाले ना हो तो ऐलान किस काम का? अपने यहाँ मस्जिदों में ऐलान होते थे, अब पता नहीं होते, हमारे यहाँ तो नहीं होते अब, कि फला साहब की बकरी चोरी हो गई है, जिसका रंग लाल और सफेद है, अगर कहीं मिल जाए तो पहुंचा होते हैं। एक जगह हम इमामत करते थे, वहां ऐलान में 10 रुपए मस्जिद को मिलते थे, और 10 रुपए के लिए ऐलान की मुकम्मल तफसील जो ऐलान कराता था वो लिख के लाता था। मसलन मस्जिद के बाहर चौक पे अगर कोई सब्जी बेचने आया तो वो पूरी तफसील लिख कर लाया कि मौलाना ऐलान कर दो। तफसील क्या होती थी कि हजरात, मस्जिद के बाहर चौक पर सब्जी वाले आए हुए हैं, आलू 20 रुपए किलो, प्याज 15 रुपए किलो, गाजर
30 रुपए किलो, सारी तफसील सब्जियों की होती थी। भाई अजीब तमाशा है, इमाम है या सब्जी वाला है? एक 10 रुपए के लिए इमाम को सब्जी वाला बना डाला। अल्लाह खैर फरमाए। अब अगर सब्जी का ऐलान हो या बकरी का ऐलान हो तो ऐसा तो है नहीं कि जंगल में जाके ऐलान कराया जाए कि भाई एक बकरी चोरी हो गई है। सुनेगा कौन? वहीं ऐलान होगा जहां आबादी है, लोग सुन रहे हो, कि वो सुनकर फिर कम से कम उनकी नजर में आए तो पहुंचाएं। तवज्जो करें, मोहब्बत से बोलें सुभान अल्लाह। परवरदिगारे आलम की बारगाह में हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अर्ज कर दिया, ऐ मौला, कौन है सुनने वाला, कौन सुनेगा? या अल्लाह, आबादी कोई नहीं, सुनने वाला कौन? हजरत इब्राहीम ने जैसे ही अर्ज किया तो अल्लाह ताला ने फरमाया, ऐ इब्राहीम, ये ना देखो कि सुनने वाला कोई है या नहीं है, ये देखो कि ऐलान का हुक्म कौन दे रहा है। ऐ इब्राहीम, ये न देखो सुनने वाला कोई है या नहीं है, ये देख लो हुक्म किसका है। इब्राहीम, हुक्म तुम्हारे परवरदिगार का है। अब सुन लो, ऐलान करना तुम्हारा काम है और ऐलान को मखलूक तक पहुंचाना और सुनाना तुम्हारे रब का काम है। तुम फकत ऐलान। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने ऐलान किया। कुरान सुनो, अल्लाह का कलाम कहता है हजरत इब्राहीम ने ऐलान किया। अल्लाह के कुरान ने फरमाया, वलिल्लाहि अलन्नासि हिज्जुल बैत मन इस्तता इलैहि सबीला। ऐलान कर दिया गया, हज की अहमियत को बयान कर दिया गया, हज की फजीलत को बयान कर दिया गया। काबे की तामीर मुकम्मल हो गई, ऐलान भी उसी वक्त कर दिया गया। ऐ मखलूक़े खुदा सुनो, ये काबा तामीर हुआ है, यहाँ आना है, इसका तवाफ करना है, यहाँ आना है, इसके गिर्द चक्कर लगाने हैं, यहाँ पे आना है, इसका तवाफ करना है। ऐलान कर दिया गया। जब ऐलान हो गया, अजीजाने गिरामी उल कद्र, फरमाया गया, उलमा फरमाते हैं, अकाबिरीन फरमाते हैं, इधर हजरत इब्राहीम ने ऐलान किया, उधर अल्लाह ताला ने वो ऐलान मखलूक को सुना दिया। आलमे अरवाह में जो रूहें मौजूद थी, अल्लाह ने उन रूहों को ऐलान सुना दिया। जो माँ के शिकम के अंदर बच्चे थे, अल्लाह ने उन तक भी ऐलान पहुंचा दिया, उन्होंने भी उस आवाज को सुन लिया। और जहां जहां जिसने सुना है, वहां उसने सुनकर लब्बैक कह दिया, सुना लब्बैक कह दिया, सुना लब्बैक कह दिया। ताजदारे मदीना के गुलामों, फरमाया गया, अगर माँ के शिकम के अंदर या आलमे अरवाह में किसी रूह ने एक मर्तबा लब्बैक कहा है, वो अपनी जिंदगी में एक मर्तबा हज जरूर करेगा। 2 मर्तबा लब्बैक अगर किसी ने कहा, अपनी जिंदगी में 2 मर्तबा हज करेगा। 3 मर्तबा लब्बैक कहा तो 3 मर्तबा हज करने जाएगा। भाई हज करने जा रहे हैं ना, तो जान लो, या तो आलमे अरवाह में या माँ के शिकम में। माँ के शिकम में तो इन्होंने नहीं सुना वो ऐलान, क्योंकि बात बड़ी पुरानी है। तो आलमे अरवाह में इनकी रूह ने इस ऐलान को सुना है और उस पर लब्बैक कहा है। लब्बैक कहा है तो आज अल्लाह ने तौफीक अता की है, हज करने जा रहे हैं। बोलो सुभान अल्लाह। काबे का तवाफ करने, वो काबा जिसकी फजीलत बयान करते हुए मेरे आका ने फरमाया, मदनी करीम आका फरमाते, वो काबा कि जहां पर हर लम्हा अल्लाह ताला की 120 रहमतें नाजिल होती हैं, मुसलसल रहमतों का नुज़ूल होता है। थोड़ी सी आवाज बढ़ा दो अगर बढ़ जाए तो, और बढ़ेगी यकीनन।
मुसलसल रब की रहमतों का नुज़ूल होता है। परवरदिगारे आलम खालिक़े कायनात करम फरमाता है अपने बंदों पर। इधर बंदे जाते हैं, उधर परवरदिगार की रहमतें बरसने लगती हैं। जाने वाला जो भी जाता है हज करने के लिए, फरमाया मेरे मदनी करीम आका ने, इधर वो हज करने के लिए गया, खाने खुदा खाने काबा पे उसने पहली नजर डाली, पहली नजर पड़ी, फरमाया जो दुआ उस वक्त में मांगेगा अल्लाह ताला उसकी उस दुआ को जरूर कबूल फरमाएगा। दुआ रद्द नहीं हुई, कबूल फरमाएगा परवरदिगार। वो खाने काबा जिसमें हुक्म दिया गया जब काबे का तवाफ करो सीना तान के चलो, अकड़ के चलो। या अल्लाह, यहां पे अकड़ के चलने का हुक्म दिया और बाकी हुक्म क्या है? अकड़ करना चलो, इनके सारी अपने अंदर पैदा करो। कुरान कहता है, परवरदिगारे आलम ने कुरान मजीद में फरमाया, व इबादुर रहमानिल्लज़ीना यमशूना अलल अर्दि हौना हौना व इज़ा खातबहुमुल जाहिलूना क़ालू सलामा। अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में ऐलान फरमा दिया, ए रहमान के बंदो अकड़ के ना चलो, इनके सारी पैदा करो। अल्लाह ताला का हुक्म है, जो रहमान के बंदे हैं अकड़ कर नहीं चलते, उनके अंदर आजिज़ी है, उनके अंदर इनके सारी है। ए अजीजो गौर करो, एक तरफ तो अल्लाह का हुक्म ये है अकड़ कर ना चलो, गुरूर पैदा हो जाएगा। जरा अपने अंदर ये बात पैदा करो, तवाज़ो पैदा करो, इनके सारी पैदा करो, खाक सारी पैदा करो। हुक्म परवरदिगार ने दे दिया, अकड़ना नहीं है। लेकिन काबे में जाओ, जब खाना खुदा का तवाफ करो, जब अल्लाह के घर के इर्द गिर्द चक्कर लगाओ, हुक्म दिया गया कि वहां पर तुम्हें अकड़ के चलना है, सीना तान के चलना है। अर्ज किया गया, ए मौला, ख्याल है अल्लाह की बारगाह में आलम ख्याल में अर्ज किया जाए, ऐ परवरदिगारे आलम, आज अकड़ के चलने का हुक्म किस लिए? बारगाह ताजदारे मदीना के दौर में कुफार थे मौजूद, हुक्म तूने इसलिए दिया था कि मोमिन वहां पर अकड़ कर चले ताकि सारे काफिर देखें, खाइफ हो जाए, काफिरों की नजर पड़े, मक्के के काफिर देखे, अबू जहल देखे, अबू लहब देखे, अतबा शैबा देखे, ये जो है देखे, और शौकत इस्लामी नजर आ जाए, सहाबा की अजमत नजर आ जाए, ये सारे के सारे सहाबा को अकड़ के चलता देखे, मुसलमान इन पर गालिब आ जाए, मुसलमानों की हैबत इनके दिलों में बैठ जाए, मुसलमानों का खौफ इनके दिलों में बैठ जाए। लेकिन मौला, आज अकड़ के चलने का क्या मतलब है? आज तो वहां पर कोई काफिर नहीं है, आज तो वहां पर कोई अबू जहल नहीं है, आज वहां पर कोई अबू लहब नहीं है, आज वहां पर अतबा शैबा नहीं है। ऐ परवरदिगार, ऐ खालिक़े कायनात, आज क्या वजह है कि वो हुक्म आज तक बाकी है? तो जवाब कुदरत का आएगा, ऐ मेरे बंदो, वजह ये नहीं है कि आज वहां पर काफिर हैं तो अकड़ के चलना, नहीं नहीं, बात ये है, ये मेरे महबूब ताजदारे मदीना की प्यारी अदा है, मेरे हबीब के गुलामों की अदा है। वो खाना खुदा का तवाफ करते हुए सीना तान के अकड़ के चलते थे। अल्लाह को महबूब की अदाएं पसंद है, जैसा मेरे हबीब ने किया है। अब कयामत तक के लिए मोमिनों पर जरूरी कर दिया गया, अब सारे मोमिन हज करने वाले, काबे का तवाफ करने वाले काबे में आएंगे, जरूरी है कि महबूब खुदा की अदा को अपनाएंगे और सीना तान के अकड़ के वहां पे चलेंगे। अल्लाह ताला ने
हुक्म बाकी रखा। अजीजाने गिरामीउल कद्र, गौर फरमाइए काबा क्या है। मैंने अर्ज किया पत्थरों से बनी हुई एक इमारत है, लेकिन काबे की फजीलत क्या, काबे का मकाम क्या, और काबे का जो तवाफ किया जाता है, तवाफ करने का मकसद क्या, क्यों किया जाता है तवाफ, क्या वजह है, क्या रीजन है काबे का तवाफ करने की वजह। अल्लाह ताला ने जब हजरत आदम अलैहिस्सलाम को पैदा फरमाया ना, बात जरा पीछे जाएगी तब समझ में आएगी क्यों काबे का तवाफ होता है। हजरत आदम अलैहिस्सलाम, अल्लाह ताला ने जब हजरत आदम अलैहिस्सलाम की तख्लीक फरमाई, पैदा फरमाया, पैदा फरमाने से पहले जो अल्लाह ने फरिश्तों से फरमाया ना, इन्नी जाइलुन फिल अर्द खलीफा, अल्लाह ने फरमाया मैं जमीन में अपना खलीफा बनाने वाला हूं। फरिश्तों ने क्या कहा, मौला क्यों, किस लिए? या अल्लाह ये इंसान तो जमीन पर जाकर खूरेजी करेगा, फितना व फसाद करेगा, मालिक हम हैं तो इबादत के लिए, या अल्लाह बंदगी के लिए हम मौजूद हैं तो सही। अर्ज करने लगे फरिश्ते, ए मौला, व नहनु नुसब्बिहु बिहम्दिका व नुक़द्दिसु लक, ऐ मौला तेरी तस्बीह बयान करने के लिए, तेरी हम्द करने के लिए हम मौजूद हैं। या अल्लाह इंसान की क्या जरूरत है, ऐ परवरदिगार हम तेरी बंदगी के लिए मौजूद हैं। अल्लाह ताला ने फरमाया, ऐ फरिश्तों सुनो, जो मैं जानता हूं वो तुम नहीं जानते। अल्लाह जो जानता है वो कोई, परवरदिगारे आलम की जात, उसकी शान, उसका मकाम, वो आलिमुल गैब व शहादा, सब जानने वाला, वो तुम्हारा मेरा खुदा परवरदिगारे आलम, जिसकी शान कुरान बयान कर रहा है। अल्लाह का कुरान कहता है, तबारकल्लज़ी बियदिहिल मुल्कु व हुवा अला कुल्ली शैइन कदीर। आज हमारे पास 50 बीघा जमीन हो, 100 बीघा जमीन, एक मकान अच्छा, 1-2 प्लॉट हो, हम बड़े अकड़ते इतराते हैं, कहते हैं बड़ी मिल्कियत है हमारे पास में, लेकिन रब का कुरान कहता है बड़ी बरकत वाली जात है वो परवरदिगार, वो खालिक़े कायनात, तमाम मुल्कों का मालिक वही परवरदिगार है। असल मिल्कियत तो अल्लाह ताला की, असल मिल्कियत का मालिक परवरदिगार है। कुछ है नहीं, थोड़ा सा खुश्क है यार बाबू। असल मिल्कियत का मालिक परवरदिगार, कुरान उसकी अजमतें बयान कर रहा है। फिर सुनो अल्लाह ताला का कलाम, परवरदिगार ने फरमाया, कुलिल्लाहुम्मा मालिकल मुल्की तुअतिल मुल्का मन तशा व तंज़िउल मुल्का मिम्मन तशा व तुइज़्ज़ु मन तशा व तुज़िल्लु मन तशा। अल्लाह का कुरान कहता यूं अर्ज करो, ऐ परवरदिगार, ऐ मुल्कों के मालिक, सल्तनत तेरी, बादशाहत तेरी,
और तू जिसे चाहे सल्तनत अता कर दे, तू जिसे चाहे बादशाह बना दे। ए अल्लाह, इज्जत का अता करने वाला तू है, इज्जत से नवाजने वाला तू है, और तू ही जिसे चाहे जलील कर देता है, तू ही जिसे चाहे रुसवा कर देता है। अल्लाह की शान ये है लोगों, अल्लाह ताला का मकाम ये है अजीजों। कौन है परवरदिगार? वो किसी ने कहा गर्दिश में कहा उसके मुकद्दर का सितारा हो, जिसको मयस्सर तेरी रहमत का सहारा। तन्हा है, अकेला है, तू यकता है, अहद है, गैरत तेरी करती नहीं शिरकत को गवारा। हक ये है कि तुझ बिन कोई माबूद नहीं है तेरे सिवा कौन मददगार हमारा। वो परवरदिगार आलम, जिंदगी मौत का मालिक भी वही खुदा। फरमा दिया गया अल्लज़ी खलक़ल मौता वल हयात लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला। अल्लाह ताला का कुरान गवाही दे रहा है, जिंदगी और मौत का मालिक भी परवरदिगार है, वही इज्जत देने वाला, वही जिसे चाहे जलील कर दे। वो चाहे तो फकीर को बादशाह बना दे, वो चाहे तो बादशाह को लम्हों में फकीर बना दे। आपने देखा नहीं है कितने कुएं जो लबालब भरे होते हैं वो देखते देखते सूख जाया करते हैं? क्या आपने देखा नहीं है बड़े बड़े तालाब जिनके अंदर पानी बहुत ज्यादा लेकिन देखते देखते सूख जाते हैं? अल्लाह ताला की शान ये है, वो गरीबों को गनी बना दे, गरीबों को बादशाह बना दे। वो चाहे तो बादशाहों को लम्हों के अंदर फकीर बना दे। ये अल्लाह के इख्तियार में है। अजीजाने गिरामीउल कद्र गौर करो, अल्लाह ने फरमाया ऐ मेरे फरिश्तों, जो मैं जानता हूं वो तुम नहीं जानते। बात आ रही है समझ में या नींद आ रही है? अरे बड़े खामोश है महमूदपुर वाले। आज जब से चेयरमैनी महमूदपुर में आए पता नहीं क्या हुआ, सुस्त हो गए महमूदपुर वाले, डर रहे हैं। अब चेयरमैनी जब से आ गई डरने की जरूरत नहीं। मैं आपको अल्लाह की शान बता रहा हूं यार। हम वो कौम है कि हमारा खुदा इतनी शान वाला है, हमें फिर किसी से डरने की जरूरत क्या है? बोलो ना मचल के सुभान अल्लाह, और जोर से बोलो ना सुभान अल्लाह। बात काबे की चलिए, मोमिन को खुश होना चाहिए। आप सुनते रहते ना काबा, काबे की रौनक, काबे का मंजर, काबे की रौनक, काबे का मंजर, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। काबे की रौनक, काबे का मंजर, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। देखूं तो देखे जाऊं बराबर, देखूं तो देखे जाऊं बराबर। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। खाने काबा। अब सुने जरा, तवज्जो करें। तवाफ, यही तो मैं अर्ज कर रहा था ना, तवाफ क्यों किया जाता है? परवरदिगार आलम ने जब हजरत आदम अलैहिस्सलाम को पैदा करने का इरादा फरमाया, फरिश्तों से फरमाया बनाने वाला हूं आदम को। लेकिन जब फरिश्तों ने ये जवाब दिया, उसके बाद में अल्लाह ने फिर हजरत आदम अलैहिस्सलाम का वजूद तैयार किया। हजरत आदम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने बनाया। परवरदिगार आलम ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम को बनाया, आपका वजूद तैयार किया गया। इधर फरिश्तों को यूं लगा कि शायद हमसे हमारा मौला नाराज हो गया,
इधर फरिश्तों को यूं लगा कि शायद परवरदिगार हमसे नाराज हो गया, तो फरिश्तों ने क्या किया? अब जरा तवज्जो से सुनो। एक काबा ये जो मक्का शरीफ के अंदर यहां दुनिया में जमीन पर मौजूद है, लेकिन एक काबा और है। एक काबा ये जमीन पर हमारे सामने मक्का शरीफ में, लेकिन इसके अलावा एक और काबा है। वो काबा कहां है? वो 7वें आसमान पर है। उस काबे का नाम बैतुल मामूर है। वो फरिश्तों का किबला है। 7वें आसमान पर फरिश्तों का किबला बैतुल मामूर है, जिसकी जानिब रुख करके फरिश्ते नमाजें अदा करते हैं। वो फरिश्तों का किबला 7वें आसमान पर। अजीजाने गिरामीउल कद्र गौर फरमाइए, फरिश्तों का किबला 7वें आसमान पर। इधर फरिश्तों को लगा कि रब नाराज हो गया, तो फरिश्तों ने क्या किया? बैतुल मामूर का तवाफ करना शुरू कर दिया। बैतुल मामूर के इर्द गिर्द चक्कर लगाना शुरू कर दिया। फरिश्तों ने तवाफ किया, फरिश्तों ने चक्कर लगाए। जब फरिश्ते तवाफ करने लगे तो परवरदिगार ने फरमाया, है फरिश्तों ये क्या कर रहे हो? है फरिश्तों ये किस लिए कर रहे हो? अल्लाह ताला ने जैसे ही फरमाया तो फरिश्तों ने रब की बारगाह में अर्ज कर दिया, है मौला हमें यूं लगा कि तू नाराज हो गया, हमें यूं लगा कि तू खफा हो गया। या अल्लाह तुझे मनाने के लिए, तुझे राजी करने के लिए हम बैतुल मामूर का तवाफ कर रहे हैं। ए मौला तुझे मनाने के लिए बैतुल मामूर के इर्द गिर्द चक्कर लगा रहे हैं। परवरदिगार आलम तो सब जानने वाला, लेकिन फरिश्तों से अल्लाह ने मालूम किया। और जब फरिश्तों ने जवाब दे दिया, या अल्लाह इसलिए तवाफ कर रहे हैं, या अल्लाह तवाफ करने का मकसद ये है कि तू राजी हो जाए। तवाफ करने का मकसद ये है कि तू हमसे खफा न रहे, तू हमसे राजी हो जाए। परवरदिगार आलम ने फरमाया, ऐ फरिश्तों ये तुम्हारा तरीका बड़ा प्यारा तरीका है, ये तुम्हारा तरीका बड़ा अच्छा तरीका है, तुम्हारा अमल बड़ा प्यारा है, तुम्हारा अमल तुम्हारे रब को पसंद आ गया है, तुम्हारे परवरदिगार को तुम्हारा अमल पसंद आ गया। अल्लाह ताला ने फरमाया, ऐ फरिश्तों जैसे 7वें आसमान पर इस काबे के इर्द गिर्द तुमने तवाफ किया, चक्कर लगाया कि मैं तुमसे राजी हो जाऊं, अब ऐसा ही एक काबा ठीक इसके नीचे जमीन पर बना दिया जाए, जमीन पर तामीर कर दिया जाए, ताकि जब इंसान मेरे बंदे जमीन पर रहे, साहिबे ईमान जमीन पर रहे, जब उनसे गुनाह हो जाए, जब उनसे खताएं हो जाए, जब वो अपनी जानों पे जुल्म कर ले, जब वो गुनाह कर ले, तो वो काबा जमीन पे हो, वो तुम्हारे तरीके को अपनाए, तुम्हारे अमल को अपनाए। जमीन पर जो काबा हो उस काबे के इर्द गिर्द चक्कर लगाए, उस काबे का तवाफ करने आ जाए। अल्लाह ने फरमाया, ऐ फरिश्तों जमीन पे काबा बना दो। ये काबा इसलिए कि गुनाहगार आएंगे, मैं गुनाहगारों के गुनाहों को मुआफ कर दूंगा। जो खताकार आकर काबे का तवाफ करेंगे मैं उनकी खताओं को बख्श दूंगा, मैं उनके गुनाहों को मुआफ कर दूंगा। अजीजाने गिरामीउल कद्र गौर फरमाइए, काबा वो अजमत वाली जगह, काबा वो इज्जत वाली जगह। अब जरा गौर करो, काबा वो है जिसे पत्थरों से बनाया गया, बनाने वाले पहले फरिश्ते हैं, बाद में फिर इसकी तामीर होती रही। एक वक्त आया अल्लाह ताला ने हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को भी हुक्म दे दिया, है इब्राहीम काबा तामीर करो।
ऐ इब्राहिम काबा बनाओ। हजरत इब्राहिम ने काबे की तामीर शुरू की। महमूदपुर के गयूर मुसलमानों, आप भी अपने मकान बनाते हैं, दुनिया भर में बड़ी बड़ी इमारतें बनाई जाती हैं, लेकिन आपने देखा होगा जब कोई मेमार, जब कोई मिस्त्री मकान बनाता है, जब किसी इमारत को बनाया जाता है, मिस्त्री बनाना शुरू करता है, मिसाल के तौर पे उसने दीवार बनाना शुरू किया, दीवार जमीन पे खड़े होके बना रहा है, जहां तक हाथ उसका गया वहां तक उसने जमीन पे खड़े होके बनाई, और जब हाथ पहुंचना बंद हो गया तो फिर ऊंचाई का इंतजाम किया जाता है, एक पहाड़ बांधी जाती है। हमारे इलाके में पहाड़ कहते हैं, बाकी इलाकों का पता नहीं। अजीजा ने गिरामियुल कद्र गौर फरमाइए, जब मेमार का हाथ पहुंचना बंद हुआ तो उसने ऊंचाई के लिए पहाड़ का इंतजाम किया। हजरत इब्राहिम ने काबा तामीर किया, उधर उनका हाथ जहां तक गया उन्होंने जमीन पे खड़े होके पत्थर रखे। हजरत इस्माइल हेल्पर बने हुए हैं, मजदूर का काम कर रहे हैं। अल्लाह अकबर, गौर तो करो मुसलमानों, क्या बेहतरीन तामीर है काबे की, कि काबे की तामीर करने वाला मेमार अल्लाह का खलील हजरत इब्राहिम है, और मजदूरी करने वाला मजदूर हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम है। क्या बेहतरीन मेमार है, क्या शान वाला मजदूर है। ये हमारे तुम्हारे यहाँ जो मजदूरियां करने वाले, जो इमारतें बनाने वाले मेमार मिस्त्री, अल्लाह रहम फरमाए, दो ईंटें रखी फिर एक बीड़ी, मजदूर ने दो परात मसाला ला के दिया, फिर एक गगन, एक दिलबाग, कमला पसंद, और गर्मी का मौसम हो तो बार बार शिकंजिए। कह रहे हैं भाई साहब इतनी गर्मी में तुम्हारा काम कर रहे हैं, शुक्र अदा करो, तो जरा ध्यान रखो बीड़ी माचिस का, शरबत का, चाय का। और फिर जहां तुम इधर उधर हुए तो फिर इनकी हालत देखो, कोई लेटा है, कोई टांगे फैला के बैठा है। हाय हाय हाय। ऐ दुनिया भर में मेमार का काम करने वालों, मकान बनाने वालों, इमारतें बनाने वालों, आओ जरा ऐ सारे मिस्त्रियों, देख लो अल्लाह का खलील कैसे इमारत बना रहा है। और इमारत भी बन रही है तो अल्लाह का घर बन रहा है। अच्छा, हाथ जहां तक गया बनाया, हाथ पहुंचना बंद हुआ, फिर अब ऊंचाई का इंतजाम करना था, पहाड़ बांधना था, तो एक पत्थर पे हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम खड़े हो गए। उस पत्थर पे खड़े हुए ना, तो उस पत्थर का कमाल जानते हो? पत्थर का कमाल ये था कि ऊपर जाना होता था तो पत्थर खुद ब खुद ऊपर जाता था, नीचे आना होता तो पत्थर खुद ब खुद नीचे आ जाता था। सुभान अल्लाह, क्या बात है। अल्लाह के खलील जो तामीर कर रहे, कदम पत्थर के ऊपर अल्लाह के खलील के हैं। ताजदारे मदीना वाली कायनात मुस्तफा जाने रहमत के गुलामों, देखो जरा, समझो, गौर करो, खुदा की कसम, हजरत इब्राहिम जिस पत्थर पे खड़े हुए उस पत्थर का नाम मकाम इब्राहिम है। हनीफ भाई जाएंगे, देखेंगे मकाम इब्राहिम को, उस पत्थर के ऊपर हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के कदमों के निशान मौजूद हैं। एक मुसल्ले के बराबर लंबा चौड़ा उतना ही एक पत्थर है, उस पत्थर का दीदार करेंगे। सुभान अल्लाह, जोर से बोलो सुभान अल्लाह। अल्लाह हम सबको भी उस पत्थर का दीदार अता फरमाए।
हजरत इब्राहिम उस पत्थर पे खड़े हुए, ऊपर जाना होता पत्थर ऊपर जाता, नीचे आना होता पत्थर खुद ब खुद नीचे हो जाता। अब गौर करो मेरे अजीजों, जब काबा हजरत इब्राहिम तामीर कर रहे हैं वहां पर कुछ भी नहीं है, इंसान कोई नहीं, आबादी कोई नहीं, वीराना सुनसान इलाका। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने जब काबा तामीर कर लिया, मुकम्मल कर लिया, तो अल्लाह की बारगाह में हाथ उठाकर दुआ करने लगे, परवरदिगार की बारगाह में दुआ करने लगे। मफहूम अर्ज कर रहा हूँ अजीजान गिरामी दो, मेरे अजीजों गौर करो, मफहूम अर्ज कर रहा हूँ। अल्लाह की बारगाह में हाथ उठाकर हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने दुआ की, ऐ मौला, ऐ परवरदिगार, यहाँ मैंने तेरा घर आबाद किया, तेरा घर बनाया है। अर्ज करते मौला, यहाँ मैंने तेरा घर बनाया है, तेरा घर आबाद किया है, तू यहाँ पर मेरी नस्लों को आबाद फरमा दे। और दुआ का खास, ऐ मौला, मैंने यहाँ पर तेरा घर बनाया, तू मेरे बेटे इस्माइल की नस्ल को यहाँ आबाद कर दे। दुआ का खास जुमला ये था, अर्ज करने लगे मौला तेरी बारगाह में इल्तिजा है, तू मेरे बेटे इस्माइल की नस्ल में अपने प्यारे महबूब, अपने प्यारे हबीब हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को पैदा फरमा दे। जैसे ही ये दुआ की है हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की जबान पर, जैसे ही मेरे आका का नामे नामी आया, मुस्तफा करीम का मुबारक नाम आया, खुदा की कसम जब ये नाम पत्थर ने सुना, पत्थर बेताब बेकरार हो गया, पत्थर पे ऐसी बेखुदी छाई, नामे मुस्तफा सुना, पत्थर ने अपना कलेजा मौन कर लिया। हजरत इब्राहिम पत्थर पे खड़े हैं, पत्थर ने अपने आप को मोम बनाया, हजरत इब्राहिम के कदमों के निशान उस पत्थर के सीने पे महफूज हो गए। वो काबा जिसको बनाया इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने, फिर मेरे आका के दौर में मेरे हुजूर ने इसको तामीर किया। हजरे अस्वद पर लगाने पर फिर एक झगड़ा हुआ मक्के के लोगों में, अरब के कबाइल में, मेरे हुजूर ने फैसला फरमाया। गौर करो मेरे अजीजों, काबा वो अजमत वाली जगह, काबा वो इज्जत वाली जगह, काबा वो पाकीज़ा जगह, काबा देखने जाओ, काबे का तवाफ करने जाओ। अजीजाने गिरामी उल कद्र, जब कोई बंदा हज करने जाता है काबे का तवाफ करना जरूरी है, काबे का तवाफ किया करता है, फिर उसके बाद में बाकी अरकान, मुज़दलिफा जाना है, तवाफ ज़ियारत करना है, अरफात जाना है, अल्लाहु अकबर, ये तमाम अरकान अदा करने हैं, सही सफा और मरवा की करनी है, सफा और मरवा के चक्कर लगाना है, सफा और मरवा पर दौड़ना है। किस लिए दौड़ना है कि हजरत हाजरा का तरीका और उनकी अदा है, हजरत हाजरा की सुन्नत है। अजीजाने गिरामी उल कद्र, इधर काबा है, अजमत वाली जगह, इज्जत वाली जगह, एक हाजी सबसे पहले जाएगा तो वो हज करेगा, लेकिन बाद में या पहले वो मुस्तफा जाने रहमत ताजदारे मदीना की बारगाह में भी जाता है, आका के रोजे पर भी जाता है। जो सुन्नी मुसलमान है, जो आका का दीवाना है, वो मेरे आका की बारगाह में यकीनन जाता है, और मेरे आका का फरमान उसे याद होता है कि ताजदारे मदीना का ऐलान है, मंजारा कब्री वजबत लहू शफाअती। ताजदारे मदीना ने ऐलान फरमाया है, जिसने मेरी कब्र की जियारत की उस पर मेरी शफाअत वाजिब हो गई। आज बहुत सारे लोग कतराते हैं, कहते हैं जी बस हज अदा करना है और फिर भागे चले आएंगे।
मगर मैं उन्हें बताना चाहता हूं कि हज अदा करने वालों, ये जो तुम हज अदा किया करते हो, ये तरीका तुम्हें सिखाया किसने है? कुरान में हुक्म है, मुस्तफा जान रहमत ने उसका प्रैक्टिकल हज करके दिखाया। ऐसे करना, इस तरह से करना। अजीजाने गिरामीउल कद्र गौर फरमाइए, ताजदारे मदीना का रोजा बारगाह मुस्तफा में हाजी जाता है। जब मुस्तफा की बारगाह में जाता है, कैफियत बदल जाती है, तबीयत अजीब सी हो जाती है। इधर आका की बारगाह में आता है, एक तरफ तो लबों पे तबस्सुम होता है, खुशी होती है कि मैं उस जगह पे आ गया कि कायनात के अंदर इस जगह से खूबसूरत कोई दूसरी जगह नहीं है। और दूसरी तरफ आंखों में आंसू होते हैं, बंदा अपनी किस्मत पर रश्क कर रहा होता है कि ये मेरे रब का करम है, ये आका की इनायत है कि ताजदारे मदीना ने मुझे अपनी बारगाह में बुला लिया है। बड़े पैसे वाले हैं, बड़े दौलत वाले हैं, नहीं जा पाते। वो जाते हैं जिन्हें मुस्तफा की बारगाह से बुलावा आ जाता है। वो जाते हैं जिन्हें हुजूर बुलाते हैं। फिर पैसा हो कोई फर्क नहीं पड़ता। बात समझ में आ रही? पैसा हो ना हो फर्क कोई नहीं पड़ता, जाता वही है जिसे मुस्तफा बुलाते हैं। अजीजा ने गिरामीउल कद्र गौर फरमाइए, इसीलिए तो मेरे इमाम ने ताजदारे बरेली ने इमाम अहले सुन्नत ने फरमाया, हाजियों आओ शहनशाह का रोजा देखो। हाजियों आओ शहनशाह का रोजा देखो। काबा तो देख चुके, काबे का काबा देखो। एक तरफ काबा है, एक तरफ काबे का काबा, एक तरफ काबा है और एक तरफ काबे का काबा है। जानते हो, लोग ख्याल करते थे कि काबा अफजल है या मदीना अफजल है, मक्का अफजल है या मदीना अफजल है। तो मक्के की अफजलियत का सबब यह कि वहां पर काबा मौजूद है, अल्लाह का घर मौजूद है। और मदीने की अफजलियत का सबब यह कि वहां पर काबे का काबा मौजूद है। कौन जानता था? इसे तो यसरब कहा जाता था, बीमारियों का घर। आज हम अदब से नाम लेते हैं मदीना मुनव्वरा, मदीना शरीफ। इसको कहते थे यसरब, बीमारियों का घर। ऐ लोगों, जो बीमारियों का घर था, मुस्तफा के कदमों की बरकत देखो, आज वहां की मिट्टी से भी लोग शिफा पा रहे हैं। ये मुस्तफा के कदमों की बरकत है। जहां आका के कदम पड़ गए, वहां की मिट्टी भी इतनी मुकद्दस हो गई, इतनी पाकीज़ा हो गई कि वो मुकद्दस पाकीज़ा मिट्टी भी अब जो है शिफा देने वाली बन गई। उस मिट्टी में भी शिफा है। ताजदारे मदीना के कदम पड़े, यसरब मदीना मुनव्वरा बन गया। अल्लाहु अकबर। फिर अजमत क्या, मदीने की शान आका ने बढ़ाई, इमामुल अंबिया ने बढ़ाई। आका ने फरमाया, ताजदारे मदीना ने फरमाया, अल मदीनतु कुल्लुहुम फिल जन्नह। ताजदारे मदीना ने ऐलान किया, मदीने की एक गली, एक बाजार, एक खित्ता, एक इलाका नहीं,
आका ने फरमाया अल मदीनतु कुल्लुहुम फिल जन्ना। आका ने ऐलान कर दिया सारे मदीने को अल्लाह ताला ने जन्नत बना दिया है। आज लोग कहते हैं सुन्नियों पे एतरा, अरे भाई तुम सुन्नी लोग पता नहीं क्या करते हो, तुम मदीने को कह देते हो मदीना जन्नत, मदीने में जन्नत। हम तो यूं कहते हैं चांदनी रात है, मैं हूं मेरी तन्हाई है। आप अगर सुनेंगे ना दिल से मजा आएगा। चांदनी रात है, मैं हूं मेरी तन्हाई है, याद ऐसे में मदीने की चली आई है। जा रहे हैं हनीफ भाई लेकिन हमारे दिल तड़प रहे हैं, हमें मदीना याद आ रहा है। हम कह रहे हैं याद ऐसे में मदीने की चली आई है। मैं इस एजाज के काबिल तो नहीं हूं, फिर भी हम तो गुनाहगार, सियाकार, खताकार, मुजरिम, बोलो हैं कि नहीं? अपने किसी अमल पे नाज नहीं, किसी अमल पे भरोसा नहीं। हमारे सजदे हम कर रहे हैं, फर्ज है नमाज, सजदे करना हमारा काम, कबूल करना अल्लाह का काम। लेकिन कोई नमाज पढ़ने के बाद में बाहर आके गारंटी से कह सकता है जो मैंने नमाज पढ़ी कबूल हो गई? कबूल करना अल्लाह का काम है। अलबत्ता अल्लाह हमारा बड़ा करीम है, बड़ा रहीम है, हम उसकी जात से तवक्को करते हैं, ऐ मौला हमने जैसा भी हमसे बन पड़ा टूटे फूटे सजदे कर लिए, या अल्लाह तू हमारे इन सजदों को कबूल फरमा। तवक्को है कि रब कबूल फरमाएगा, है नहीं? तवक्को है, उसकी जात पे भरोसा है, उसकी रहमत पे भरोसा है। हम तो गुनाहगार हैं, गुनाहों पे शर्मसार भी हैं, इकरार भी करते हैं हम मुजरिम हैं, मगर उम्मीद क्यों है जानते हो? ये उम्मीद हमें कुरान ने दी है, अल्लाह के कलाम ने दी है। मैं कुरान सुनाऊं जरा, मचल के बोलो सुभान अल्लाह। अल्लाह ताला का कुरान मजीद में ऐलान है, उम्मीद बंधाई परवरदिगार ने फरमाया कुल या इबादियल्लज़ीना असरफू अला अनफुसिहिम ला तक़नतू मिर रहमतिल्लाह इन्नल्लाह यग़फिरुज़्ज़ुनूब जमीआ। अल्लाह ताला का कलाम है, रब का कुरान है। फरमाया परवरदिगार ने, ऐ मेरे वो बंदो, कौन से बंदो? हाफिज सगीर साहब आ गए, माशाअल्लाह। हमारे हजरत तशरीफ फरमाए, आप मेरे जाने के बाद में इनसे तस्दीक कर सकते हैं हर बात की। अल्लाह का कुरान है मेरे अजीजों, आयत सुनाई है तो साथ साथ उलमा के अकवाल भी सुना दूं। फरमाया हमारे बुजुर्ग उलमा ने, अकाबिरीन ने, कि जब जब अल्लाह ने मोमिनों को पुकारा, ईमान वालों को पुकारा, जब जब बंदों को पुकारा, ऐ मेरे बंदो, ऐ मेरे बंदो, ऐ मेरे बंदो, तो जानते हो सर किसने उठाया? कुछ वो जिन्हें शर्म आ गई, कुछ वो जिन्होंने सर उठाए। परवरदिगार हम हाजिर हैं, लब्बैक। कुछ वो जो शर्मसार हो गए। जब भी अल्लाह ताला ने अपने बंदों को पुकारा तो नेक परहेजगार लोगों ने यूं सर उठाया, कहने लगे मौला पुकार रहा है तो गुनाहगारों को नहीं हमें पुकार रहा है।
और गुनाहगार शर्मा गए। हम तो गुनाहगार हैं, हम तो गुनाहगार हैं, हमें थोड़ी अल्लाह पुकारेगा, हम तो गुनाहगार हैं। मुजरिम शर्मा गए, नदामत के सबब सर झुका लिया। मगर गुनाहगारों याद रखना, जो नदामत से सर झुकाता है, जो नदामत से अश्क बहाता है, अल्लाह ताला उसको अपनी बारगाह में कबूल फरमा लेता है, उसके दर्जात को अल्लाह बुलंद फरमा देता है। वो नवाजने पे आए तो नवाज दे जमाना, उसकी शान। वो चाहे ना, उसका कर्म तो ये है, अगर पकड़ करने पे आए ना तो एक मामूली से गुनाह पर अल्लाह पकड़ कर ले, हल्की सी खता पर अल्लाह ताला पकड़ फरमा ले। और अगर अल्लाह बख्शने पे आए ना, हजारों गुनाह क्यों ना हो, जब उसकी रहमतें जोश में आती है, अल्लाह ताला सारी खताओं को मुआफ कर देता है। और जानते हो क्यों? क्योंकि जब अल्लाह ताला ने शैतान को मरदूद बना के निकाला ना, लानत का तोक इसके गले में डाला, तो इसने कहा था या अल्लाह दूर नहीं जाऊंगा। अल्लाह ने फरमाया कहां जाएगा? अल्लाह ने शैतान को निकाला, परवरदिगार ने फरमाया काला फखरुज मिनहा फइन्नका रजीम व इन्ना अलैका लानत इला यौमिद्दीन। अल्लाह ने फरमाया निकल जा, दफा हो जा मेरी बारगाह से। फरमाया परवरदिगार ने कयामत तक के लिए तुझे लानती बनाया जा रहा है, मरदूद बनाया जा रहा है। अर्ज करने लगा या अल्लाह दूर नहीं जाऊंगा। फरमाया कहां जाएगा? कहने लगा लअक़उदन्न लहुम सिरातकल मुस्तक़ीम। अल्लाह ताला की बारगाह में अर्ज करने लगा मौला ज्यादा दूर नहीं जाऊंगा, सिराते मुस्तकीम पे बैठ जाऊंगा। वो रास्ता जो तेरी तरफ आता है, वो रास्ता जो बंदों को तेरा कुर्ब अता करता है, वहां पे बैठूंगा। तेरे बंदों को बहकाऊंगा, गुमराह करूंगा, तेरे बंदों को गुनाहों के रास्तों पे डालूंगा। अल्लाह ने फरमाया अच्छा तू मेरे बंदों को बहकाएगा? कसम खा के कहा इसने। अर्ज करने अल्लाह की बारगाह में ये शैतान कसम खा के कहता है, कहने लगा काला फबिइज्जतिका लउग़वियन्नहुम अजमाइन। या अल्लाह तेरी इज्जत की कसम, तेरे बंदों को जरूर बहकाऊंगा। महमूदपुर वालों अब जो बात अर्ज कर रहा हूं तड़प जाओगे, खुदा की कसम। इसने कहा बहकाऊंगा बहकाऊंगा। अल्लाह ने फरमाया कैसे? कहने लगा सामने से हमला करूंगा, बहकाऊंगा। कहता है पीछे से आऊंगा, पीछे से हमला करूंगा, बहकाऊंगा। कहता है सीधी तरफ से दाईं जानिब से आऊंगा, बहकाऊंगा। कहता है बाईं जानिब से आऊंगा, इधर से भी हमला करूंगा, बहकाऊंगा। कहने लगा या अल्लाह किसी भी तरफ से नहीं छोड़ूंगा, चार साइडें, चारों तरफ से आऊंगा, चारों तरफ से आऊंगा, तेरे बंदों को बहकाऊंगा। अल्लाह ने फरमाया ओ शैतान, ओ मरदूद, तूने चार साइडों को चुन लिया, चार समतों का तूने इंतखाब कर लिया, मगर सुन तूने दो साइडों को छोड़ दिया, दो समतों को तूने छोड़ दिया।
तू चार तरफ से बहकाएगा, मैं दो तरफ से बंदों पे करम करता जाऊंगा। तू चार तरफ से गुनाहों की तरफ लेके जाएगा, मैं दो साइडों से करम करता जाऊंगा। या अल्लाह वो दो समतें तेरी कौन सी है, वो दो साइडें तेरी कौन सी? अल्लाह ने फरमाया तू चारों तरफ से बहकाएगा, मैं दो तरफ से करूंगा करम। एक ऊपर वाली साइड को तूने छोड़ दिया, एक नीचे वाली समत को तूने छोड़ दिया। अल्लाह ताला ने फरमाया जब तू चारों तरफ से बहकाएगा, बंदा बहक जाएगा, गुनाह कर लेगा, फिर एक दिन उसकी जिंदगी में ऐसा आएगा, उसका एहसास नदामत बेदार होगा, फिर उसकी आंखों में अश्क आएंगे, वो मेरी बारगाह में हाथ उठाएगा, यूं ऊपर को हाथ उठा के कहेगा या अल्लाह शैतान ने बहका दिया, गुनाह हो गए। अल्लाह ने फरमाया जब वो ऊपर को हाथ उठाएगा और मुझसे मुआफी मांगेगा, अल्लाह फरमाता है मैं ऊपर से करम करूंगा, उसके सारे गुनाहों को मुआफ कर दूंगा। वो नवाजने पे आए तो नवाज दे जमाना, वो नवाजने पे आए तो नवाज दे जमाना, वो करीम ही जो ठहरा तो करम का क्या ठिकाना। वो परवरदिगार करम करने वाला, बख्शने वाला। अल्लाह ने पुकारा ऐ मेरे वो बंदो, जब जब पुकारा तो सर किसने उठाया? नेक परहेजगारों ने। गुनाहगारों ने शर्म से सर झुका लिए, मगर कुरान कहता गुनाहगारों क्यों घबराते हो, क्यों डरते हो? अल्लाह ताला परवरदिगार खालिक कायनात, मैंने अर्ज किया ना बख्शने पे आए ना रहमत उसकी जोश पे आए, तो फिर जमीन से आसमान तक भी गुनाह हो ना इतनी बड़ी जगह में, तब भी अल्लाह ताला सारे गुनाहों को माफ कर दे। तो नेक परहेजगारों ने सर उठाए, गुनाहगारों ने शर्म से सर झुकाए। गुनाहगार बोले हमें थोड़े ही पुकारा जाएगा, लेकिन अब की बार जब अल्लाह ने पुकारा तो गुनाहगारों को हिम्मत अता कर दी, हौसला दे दिया कि देखो दूर न जाओ, कहां जाओगे, सिवाय बर्बादी के कुछ हाथ नहीं लगेगा, वापस पलट के आओ। अल्लाह ने फरमाया कुलिया इबादी अल्लज़ीना असरफू अला अनफुसिहिम, फरमाया ऐ मेरे वो बंदो जिन्होंने अपनी जानों पर जुल्म कर लिए, यानी गुनाह कर लिए। गोया अल्लाह ने फरमाया ऐ गुनाहगारों घबराओ नहीं, ऐ गुनाहगारों परेशान होने की जरूरत नहीं है, ऐ गुनाहगारों अपने रब की बारगाह में आ जाओ, अपने रब को पुकारो, इसलिए कि अल्लाह ताला फरमाता ला तक़नतू मिर रहमतिल्लाह, अल्लाह की रहमतों की वुसअत बड़ी है, उसकी रहमतों से कभी मायूस न होना, कभी ना उम्मीद न होना। तो रब की रहमतों से कभी ना उम्मीद न होना। जल्दी बात को खत्म करता हूं, तवज्जो से सुने। अल्लाह ताला की रहमतों से कभी ना उम्मीद न होना, कभी मायूस न होना। परवरदिगार आलम खालिक कायनात, वो तुम्हारा मेरा खुदा, वो खालिक अर्ज़ समा, वो नवाजने पे आए तो नवाज दे जमाना, वो करीम ही जो ठहरा तो करम का क्या ठिकाना। फरमाया मेरे आका ने कि मदीना एक गली एक खित्ता नहीं, सारा मदीना क्या है बोलो? जन्नत अल्लाह ने बना दिया, सारे मदीने को अल्लाह ने। अब हम पे कोई एतराज न करे कि आप लोग साहब मदीने की नहीं, हुजूर का फरमान। और फिर दूसरी बात सुने, आगे मेरे आका ने एक हदीस पाक में फरमाया मा बैना बैती व मिंबरी रौज़तुम मिन रियाज़िल जन्नह,
सुनना, ताजदारे मदीना ने फरमाया मेरे मिंबर से लेकर मेरे हुजरे तक, मेरे मिंबर से लेकर हुजरे, आका ने फरमाया मेरे मिंबर से लेकर मेरे हुजरे तक जो जमीन का टुकड़ा है ये दुनिया की जमीन ही नहीं है, ये तो जन्नत की जमीन का टुकड़ा है। गौर करो मदीना जाने वालों, आका की बारगाह में हाजिरी देने वालों, खुश हो जाओ, तुमने अपने जीते जी अपनी इसी जिंदगी में दुनिया के अंदर जन्नत में कदम रख लिया, जन्नत में पहुंच गए, वापस भी लौट के आ गए। इसीलिए तो किसी ने कहा क्यों आ गए पलट के मदीने से हाजियो, तुमको उसी दयार में मर जाना चाहिए। वो मुकद्दस बारगाह मा बैन बैती व मिंबरी रौज़तुम मिन रियाज़िल जन्नह, हुजूर फरमाते जमीन का टुकड़ा है ही नहीं, दुनिया की जमीन का टुकड़ा कहाँ की जमीन है बोलो, अरे बोलो ना, जन्नत की जमीन का टुकड़ा। कहाँ का? कसूर तुम्हारा नहीं है, 1 बजे तो बड़े बड़े पहलवान चित हो जाते हैं। जन्नत की जमीन का टुकड़ा है, जन्नत की जमीन है। हाय हाय हाय। आज कुछ लोग एतराज करते हैं, क्या कहते हैं? कहते हैं भाई अजीब बात है, तुम लोग इतना जोर देते हो, इतना जोर देते हो, आप कह देते हो मदीना जन्नत की जमीन। अच्छा, इसके आगे उनका जो बड़ा एतराज है ना, जिस एतराज ने सिर्फ एतराज तक बात नहीं रहने दी बल्कि उनको बर्बाद कर डाला। वो कहने लगे मुस्तफा जान रहमत की शान में माज़अल्लाह उन्होंने जब गुस्ताखी की ना तो इस हद तक पहुंच गए, कहने लगे कि नबी मर के मिट्टी में मिल गए। बोलो माज़अल्लाह। मगर हम बताना चाहते हैं नबी को मरकर मिट्टी में मिलने वाला कहने वालों, तुम्हारा नबी कोई ऐसा होगा जो मर गया होगा, मिट्टी में मिल गया होगा। याद रहे मेरा नबी कल भी जिंदा था, आज भी जिंदा, सुबह कयामत तक। बोलो। और ये भी बात समझ लो, तुम्हारा कोई मरे तुम मरो, तुम्हारा बाप दादा परदादा मौलवी मरे, तुम्हारा कोई भी मरे, कहां जाएगा? कब्र में, जमीन में, मिट्टी में। कब्र में, जमीन में, इसी मिट्टी। तुमने डाला, दबाया, झाड़ू लगाई, कहने लगे कि काम खत्म। तुम मरो तो इस जमीन के अंदर मिट्टी में मिल जाओ, ये मिट्टी तुम्हारे जिस्म को खा ले। मेरे आका जाहिरी तौर पर दुनिया से रुखसत जरूर हुए मगर जमीन में, मिट्टी में नहीं मिले, इसलिए कि आका तो दुनिया की जमीन में ही नहीं, दुनिया की जमीन के टुकड़े में ही आका की तुरबत नहीं। कब्र मुस्तफा देखो कहाँ है, जिसके लिए नबी ने फरमाया ये तो जन्नत की जमीन का टुकड़ा है। पता लग गया ताजदारे मदीना जन्नत के हिस्से के अंदर आराम फरमा है, जन्नती जमीन के टुकड़े के अंदर आराम फरमा है। ये शाने मुस्तफा है, ये मकाम मुस्तफा है। खुश नसीब है हनीफ भाई कि ये जाकर मुस्तफा का रोजा देखेंगे, ताजदारे मदीना की बारगाह में हाजिरी होगी, काबे का तवाफ करेंगे। अल्लाह ताला हमें भी तौफीक अता फरमाए। तकरीर हो गई मुकम्मल। एक आखिरी बात मैं हनीफ भाई के लिए खास तौर पे अर्ज कर रहा हूं। 3 किस्म के हज होते हैं। कितने? 3 किस्म के हज होते हैं। एक होता है
जिसे कहते हैं क़िरान। एक किस्म क्या है? क़िरान। एक दूसरी किस्म क्या है? जिसे कहते हैं तमत्तो। और एक तीसरी किस्म है हज की, उसका नाम है इनफिराद। ये तीन किस्में हैं, समझ रहे हैं आप हजरात? इफराद। तीन किस्में हज की हैं। इन तीनों किस्मों को मैं 2 मिनट के अंदर आपकी खिदमत में रख देता हूं। और जब हाजी जाता ना हज के लिए, असल मामला नीयत का होता है। बोलो, असल मामला जो होता है वो नीयत का। क़िरान, अगर कोई शख्स ये नियत कर रहा है, क़िरान करने वाला कारिन कहलाता है। इसमें होता क्या है? इसमें उम्रा और हज का एहराम एक साथ बांधा जाता है। समझ रहे? हाजी जब हज करने जाते हैं तो हज जो होता है वो तो 8 से शुरू होता है ना। उसके पहले के जो दिन है उसमें क्या करते हैं हुज्जाज, हाजी लोग? उसमें उम्रा करते हैं। क़िरान वो किस्म है जिसमें हज और उम्रे का एहराम एक साथ बांधा जाता है, मगर उम्रा करने के बाद ये कारिन यानी ये जो हाजी है जिसने ये नियत की है, ये उम्रा करने के बाद में ये एहराम में ही रहता है। और फिर उसके बाद में ये जो है उसी हालत में हज भी करता है। ये एहराम उससे पहले नहीं खोलता है, बदस्तूर एहराम में ही रहता है। दूसरी किस्म इफराद। उसमें क्या होता है? इफराद वाले हाजी को क्या कहते हैं? मुफरिद। इसमें होता यह है कि इसमें उम्रा शामिल नहीं होता। इस किस्म में उम्रा शामिल नहीं होता। इसमें सिर्फ हज का एहराम बांधा जाता है, हज किया जाता है। और तीसरा जो है ना तमत्तो, हिंदुस्तान से जाने वाले, बर्रे सगीर एशिया से जाने वाले, बांग्लादेश, पाकिस्तान, एशिया वाले जितने भी जाते हैं ये आम तौर पे यही करते हैं, तमत्तो। इसमें क्या होता है कि हाजी उम्रे की नियत करके उम्रे का एहराम बांध लेता है। उम्रे से फारिग हुआ, उम्रे मुकम्मल की, एहराम खोल दिया। उसके बाद में फिर वो हज के लिए दोबारा एहराम बांधता है और अरकान हज अय्याम हज में अदा कर लेता है। 3 किस्मों का। हमारे यहाँ से हिंदुस्तान से जाने वाले यही तीसरा जो है ना तमत्तो, पहले उम्रे की नियत करके उम्रे का एहराम बांध। क्योंकि होता क्या है कि जो उम्रा पहनने के बाद में जो एहतिमाम है ना, जो ख्याल रखना है, आम तौर पे कहीं ना कहीं आदमी गड़बड़ा जाता है। और इतने लंबे टाइम में 10-11 दिन 12 दिन के इस लंबे वक्त में कहीं ना कहीं चूक अगर हुई तो फिर दिक्कत आ जाती है। तो इसीलिए क्या करते हैं कि पहले उम्रे की नियत की, उम्रे का एहराम बांधा, उम्रा कर लिया, फिर उसके बाद में उम्रे मुकम्मल अय्याम हज आए तो फिर हज की नियत की, एहराम बांध लिया। मगर मेरे अजीजों, अल्लाह ताला ने जिस जिस पर भी करम फरमाया, जिस जिसको भी अल्लाह ने ये तौफीक दी, कितने खुश नसीब हैं। मगर याद रहे, जाएं अच्छी नीयत के साथ। अल्लाह ताला नीयतों पर अमाल के फैसले करता है। सिर्फ इसलिए नहीं कि समाज में इज्जत मिले, लोग कहें हज करने जा रहे हैं, सिर्फ इसलिए नहीं कि रिश्तेदारों में बात बन जाए। अच्छा, एक और बड़ी कड़वी बात मैं कह रहा हूं, आप तो जितने लोग हो आप सुन ही रहे हो, लेकिन ये आपके सामने आप देख रहे हैं, ये सब रिकॉर्ड हो रहा है, दूर तक बात जाएगी। हाफिज राशिद साहब, एक बड़ा मामला चला है आजकल, लोगों पर हज फर्ज होता है और वो उम्रे पे जा रहे होते हैं। बहुत चल रहा है, हज फर्ज है, उम्रे कर रहे हैं, दना दन दना दन दना दन। वो देख रहा है कि भाई हज में तो लग रहे हैं 3 लाख और उम्रे में हो रहा है 80,000 में काम। उम्रा करने निकल गए। याद रहे, जिस तरह नमाज
फर्ज है मुसलमान पर, जिस तरह मुसलमान पर रोजा फर्ज है, जिस तरह मालिक निसाब पर ज़कात फर्ज है, उसी तरह साहिब इस्तिताअत पर हज करना फर्ज है। 100 उम्रे कर ले अगर इसने हज नहीं किया जबकि इस पर फर्ज था, तो ये मुजरिम ठहरेगा, अल्लाह की बारगाह में जवाब बन नहीं पाएगा। याद रहे, हज फर्ज है, उम्रा कर रहे हैं। और आजकल उम्रा लोग जो है ना, इसको एक, जैसे दुबई जा रहे हैं घूमने के लिए, बुर्ज खलीफा देख रहे हैं, फोटो खिंचवा रहे हैं, दनादन दनादन दनादन। लोग उम्रे में भी अब यही करने लगे, पिकनिक की तरह बना लिया इसको। और वो जो मरदूद बैठे हैं ना वहां पर हुकूमत में, उन्होंने भी अब यही सोच लिया है कि बस पैसा कमाओ पैसा कमाओ पैसा कमाओ। उन्होंने भी ऐसे ही हालात बना दिए कि भाई आओ, घूमो फिरो, सेल्फियां लो, जाओ, है नहीं? उम्रा नहीं, उम्रा आप चाहे जितने करें, आपका जितना दिल चाहे, लेकिन हज फर्ज है तो हज करना जरूरी है। फिर उम्रा करके जान नहीं छूटेगी, हज ही करना पड़ेगा। याद रहे, अल्लाह ताला नेक अमल की तौफीक दे।